आपने कभी सोचा है जिस ईएमआई को आप आसान समझते हो वही ईएमआई धीरे धीरे आपकी जिंदगी को छीन रही है। हर महीने सैलरी आती है और उसके आते ही वो कट जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो शायद आपको किसी ने बताई होगी। ईएमआई कोई सुविधा नहीं होती, ये एक तरह का जाल होता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी हर महीने ईएमआई भरते भरते परेशान हो चुके हो या सोच रहे हो कि नया फोन, नई बाइक और कार को ईएमआई पर लूं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हम ईएमआई से बचने की बात नहीं करेंगे बल्कि समझेंगे कि किस तरह से ये हमारी जिंदगी में एक जाल है। तो शुरुआत करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से, राहुल की जिंदगी से। राहुल एक आम नौकरी करने वाला एक लड़का है। पहली सैलरी मिली और उसने सोचा यार अब तो लाइफ सेट है। तो सबसे पहले उसने एक नया फोन ईएमआई पर लिया, फिर बाइक ली, फिर क्रेडिट कार्ड लिया। शुरू में सब आसान लगा, ईएमआई छोटी छोटी थी। तो फिर उसके बाद आता है एक ट्विस्ट, असली समस्या शुरू होती है। लेकिन धीरे धीरे हर महीने 2 ईएमआई, 3 ईएमआई, फिर 5 ईएमआई हो जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब राहुल के पास कुछ भी पैसे नहीं बचते थे। सैलरी उसकी लेकिन कंट्रोल ईएमआई का होता था। दोस्तों सच बताओ, क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? महीने के आखिरी में सोचते हो यार इस बार बचत करेंगे, लेकिन फिर कोई नई ईएमआई आ जाती है। यही ईएमआई का असली जाल है जो हमें धीरे धीरे फंसा लेता है। ईएमआई ट्रैप को समझो। ईएमआई का जो सबसे बड़ा भ्रम होता है, हम सोचते हैं छोटी ईएमआई है तो हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमें कितना पैसा देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, 50,000 रुपए का फोन ईएमआई पर आप 65,000 रुपए का लेते हो, मतलब 15,000 रुपए का सीधा नुकसान। ईएमआई ठीक है, लेकिन 4-5 ईएमआई का मतलब है आप अपने फ्यूचर इनकम को पहले ही खर्च कर चुके हो। आप काम आज कर रहे हो लेकिन पैसे आप पहले ही बांध चुके हो। साइकोलॉजी ट्रैप। कंपनी जानती है कि इंसान छोटे अमाउंट्स को देखकर जल्दी फैसला लेता है। 2,000 रुपये पर मंथ सुनकर वो खुश हो जाते हैं, लेकिन 24 महीने का कमिटमेंट को वो भूल जाते हैं। यही ईएमआई का सबसे खतरनाक खेल होता है। तो अब बात करते हैं सोल्यूशन की, ईएमआई से कैसे बचें। तो इसके कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। रूल नंबर 1, 30 डे रूल अपनाओ। कुछ खरीदने से पहले 30 दिन वेट करो। अगर 30 दिन बाद भी जरूरत लगे तब उसके बारे में सोचो। रूल नंबर 2, ईएमआई नहीं सेविंग माइंडसेट को अपनाओ। ईएमआई देने की बजाय हर महीने उतना ही पैसा सेव करो और फिर उस कैश से उस चीज को खरीदो। इससे आप इंटरेस्ट भी बचा पाओगे और अपना कंट्रोल भी रख पाओगे। रूल नंबर 3, ईएमआई लिमिट रूल। एक समय पर सिर्फ एक ईएमआई रखो, उससे ज्यादा मतलब खतरे की घंटी। रूल नंबर 4, क्रेडिट कार्ड ट्रैप से दूर रहो। मिनिमम पेमेंट करना सबसे बड़ा जाल होता है। इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है कि निकलना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों ईएमआई आपको जल्दी चीजें दिला देती हैं, लेकिन वो आपकी फाइनेंशियली फ्रीडम को छीन लेती हैं। सही अमीरी वो होती है जब आप बिना ईएमआई के जीते हो। तो अगली बार जब भी ईएमआई पर कोई ऑफर दिखे, खुद से एक सवाल पूछना, क्या मुझे इस चीज की जरूरत है या मैं बस एक जाल में फंस रहा हूँ? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रियल लाइफ फाइनेंशियली टिप के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखो, ईएमआई से बाहर निकलना ही असली आजादी है। और कमेंट में बताओ आपकी कितनी ईएमआई चल रही है। सच लिखना, क्योंकि वहीं से आपका बदलाव शुरू होगा। धन्यवाद।